तुमने जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मार्च में, मार्च तुमने बर्बाद करा, अप्रैल बर्बाद करा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर बर्बाद करके अब आ चुके हो तुम दिसंबर में। और अनफॉर्चुनेटली मुझे यह कहना पड़ेगा कि अगर तुम दिसंबर में भी नहीं जगते हो तो आईआईटी हाथ से निकल जाएगा। हेलो गाइस, दिस इज संकल्प जौहरी, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जेईई एस्पायरेंट्स। जब मैंने जेईई मेंस एडवांस का एग्जाम क्रैक करा था तब मैंने भी अपनी 11th वेस्ट ही करी थी, और मेरे जैसे 99% जेईई एस्पायरेंट अपनी 11th वेस्ट करते हैं। 10वीं से आते हैं 11th में नया नया ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वेस्ट हो जाती है, स्ट्रेटेजी नहीं पता होती है, शुरुआत में मजे में होते हैं, लेकिन आखिरी में आके इन 99% एस्पायरेंट्स में से कुछ 5-10% एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो आखिरी में आके अपनी 11th को बचाने की कोशिश करते हैं, बचा भी लेते हैं, और 12वीं में आके इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करके टॉप आईआईटीज के अंदर सीट कंफर्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वो जेईई एस्पायरेंट बनो जो आखिरी में रगड़ के 11th को बचाए और 12th में अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करके अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचे। अगर तुम ये करना चाहते हो, कमेंट में अभी लिखो आई विल गो टू माय ड्रीम कॉलेज। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि यार ये वीडियो जो है वो एक कंप्लीट डिटेल्ड रोड मैप होने वाला है तुम्हारी 11वीं को बचाने के लिए, तुम्हारी 12वीं में तुम्हारी आईआईटी सीट कंफर्म कराने के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहां पर मैं 5 चीजें कवर करने वाला हूं। पहली चीज, आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा आपको, कौन कौन से चैप्टर आपको 11th में अभी करने हैं जो 12th में काम आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपको यहां पे शेयर कर दूंगा। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी प्लस फ्री रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री नोट्स, फ्री शॉर्ट नोट्स, जो चीज आपको चाहिए होगी। इसके अलावा टाइम टेबल आपको बता दूंगा किस टाइम टेबल से आपको चलना चाहिए, और अल्टीमेटली आपको कुछ हैक्स मैं शेयर कर रहा हूं जिन हैक्स को यूज करके आप अपनी 11वीं भी बचा सकते हो, अपनी पढ़ाई को इफिशिएंट बना सकते हो। अब देखो, वीडियो को यार ध्यान से आप एंड तक सुनोगे ही, लेकिन इसके साथ में छोटी सी चीज ये है कि इस जैसे आपको कई हजारों वीडियो यूट्यूब पर मिलने वाले हैं, और कई वीडियो मैं भी बनाने वाला हूं पूरे साल में, लेकिन मेरी दिली इच्छा यह है कि आप उसमें से एक भी वीडियो में ना आओ। इस वीडियो के अंदर जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा आप उसको आंख बंद करके फॉलो करो, और अपनी पढ़ाई के अंदर आप अपने आप इंप्रूवमेंट देखोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो यार, जेईई 26 के बच्चे मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा आने वाला है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की कट ऑफ को लेके। देखो 15 लाख बच्चे जेईई 26 में बैठने वाले, ठीक है। जेईई 25 में अराउंड 14 लाख के हो ही गए हैं, 26 में आते आते वो 15 लाख हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पर देखो यार, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप जेईई मेंस की बात करेंगे तो जेईई मेंस में अगर आप 170 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपकी रैंक कहीं ना कहीं 30,000 के आसपास रहती है। 180 पे आपकी जो है वो 20,000 के आसपास रहती है। 200 मार्क्स पे आपकी 10,000 के अंदर रहती है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि जेईई मेंस के अंदर आप टारगेट करें कि आपका स्कोर 230 से ऊपर रहे, ताकि आप 5,000 रैंक के अराउंड आ सकें, जहां पर आपको टॉप एनआईटीज के अंदर सीट कंफर्म हो जाती है। अब मैं बात कर लेता हूं जेईई एडवांस की। देखो जेईई एडवांस मैंने 4,000 रैंक तक ही लिखा है, क्योंकि इससे नीचे मैं नहीं चाहता कि तुम एम करो अभी जब तुम 11th में हो, ठीक है। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, 90% के ऊपर आपको मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, जेईई एडवांस के अंदर। 500 रैंक चाहिए तो 63%, 1,000 चाहिए तो अंडर 1,000 चाहिए तो 55%, 2,000 चाहिए तो 48, 3,000 चाहिए तो 44 और 4,000 चाहिए तो 40% लगभग मार्क्स आपको चाहिए होंगे। इसमें 5-10% ऊपर नीचे हो जाता है। अगर एडवांस का पेपर इजी आ जाता है तो 5% में और ऊपर मान सकते हो, लेकिन यही डेटा लगभग हर एक साल में चलता है। तो आपको अब यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, आपको ज्यादा नंबर नहीं चाहिए जेईई एडवांस में। आप अगर 40% नंबर भी जेईई एडवांस में ढंग से लेकर आ जाते हो, 4,000, 5,000, वर्स्ट केस में 6,000 रैंक आपकी आ जाती है, जहां पे आईआईटी की सीट आपकी कंफर्म हो जाती है। तो अगर आप 11th क्लास के अंदर भी ना 40% सिलेबस भी एडवांस लेवल पर लेकर चले गए, बाकी आप पूरा का पूरा सिलेबस मेंस लेवल पर भी कर लो, तो आप आईआईटी के अंदर अपनी सीट कंफर्म मान सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली डिस्कशन की तरफ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अब कौन से चैप्टर्स हैं जो 11th क्लास में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका बैकलॉग इस समय बहुत ज्यादा हो रखा है, उनके लिए भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन बैकलॉग में भी कौन से चैप्टर जो आपको पहले करने हैं वो जरूरी चीज है समझने की। आइए देखते हैं, पहले बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि 12th में आपके बेसिक्स की तरह काम आने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स का अगर आपका बैकलॉग है तो इसको आप पहले कंप्लीट करें। कैसे करेंगे वो आपको आगे बताऊंगा, सुनते जाइए। देखिए फिजिक्स के अंदर जैसे 12th में क्या काम आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स काम आएगा, वेक्टर्स काम आएगा, काइनेमेटिक्स काम आएगा, एनएलएम काम आएगा। एनएलएम ये पहले ही चैप्टर में काम आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर है, उसमें आपके ये सभी बेसिक्स काम आ रहे होते हैं। वर्क, पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन में कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 12th में काम आने वाला है, जरूरी है। केमिस्ट्री में बात करेंगे, मोल कांसेप्ट ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है, रेडॉक्स फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल ये आपका इनऑर्गेनिक में काम आ रहा होगा जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर, तो यहां पर ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। फिर जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, देखो यार 99% बच्चे जो हैं वो जीओसी और आइसोमेरिज्म को 11th में ढंग से कंप्लीट नहीं करते हैं, और फिर जब वो 12th में आते हैं ना तो उनकी पूरी ऑर्गेनिक बर्बाद हो जाती है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा आप केमिस्ट्री में कोई चैप्टर कंप्लीट मत करो, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जीओसी और आइसोमेरिज्म जिसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। ये मेंस के अंदर भी आपको 2-3 सवाल देता है, प्लस ये आपकी पूरी ऑर्गेनिक का बिल्कुल नींव है, फाउंडेशन है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज समझ लेना। मैथ्स के अंदर
ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से करें, वेविकर मेथड आपको आना चाहिए, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, लीनियर इनइक्वालिटीज, लिमिट्स आपको आनी चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस आप 12th में पढ़ते हो। फिर इंट्रोडक्शन टू 3D, ठीक है, ये आना चाहिए क्योंकि यार ये 3D ज्योमेट्री आपकी वेक्टर्स जो है वो आपके 12th में आता है, तो उसके लिए ये जरूरी है। तो ये वो टॉपिक्स हो गए जिनको आप अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किए हो तो पहले आप इनको कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये 12वीं में सबसे ज्यादा काम आ रहे होते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक की मैं बात करूंगा जो कि रहेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर है 11th में जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस। तो ये वो चैप्टर्स होंगे जो आप कंप्लीट कर रहे होगे, ये चीज दिमाग में रख के कि इससे सवाल मेरे को श्योर शॉट मिलेगा मेंस और एडवांस में। बढ़ते हैं आगे। तो फिजिक्स में बात करते हैं। जैसे जो चैप्टर्स मैंने पहले लिखे थे वो तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके अलावा मैं लिख रहा हूं। तो ग्रेविटेशन हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, डॉपलर इफेक्ट हो गया। अगर 12वीं में मुझसे बोला जाए कि आप फिजिक्स के अंदर दो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th के लिए बता दीजिए, रोटेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, मेंस में आपको 2 सवाल देगा, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको 3 सवाल मेंस के अंदर देगा। मेंस की मैं बात कर रहा हूं, एडवांस की मैं बात करूंगा तो एडवांस के अंदर 2 सवाल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स देगा, 1 या 2 सवाल आपको रोटेशन देगा। लेकिन ये जो सवाल आएगा ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, ये बहुत ईजी आता है। तो ये जो चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। डॉपलर इफेक्ट जो है वो अभी आपका जेईई मेन से हट गया है, लेकिन जे एडवांस में पूछा जा सकता है। केमिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। आपका जो पी ब्लॉक है एनसीईआरटी से आपको रीड करना है, बहुत जरूरी पोर्शन है, आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये तो 100% कंफर्म है कि आपके एडवांस और मेंस के अंदर एक एक 2 सवाल देता ही देता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पार्ट तो हट ही गया है मेंस से, तो इसको मैं यहां से काट ही देता हूं, ठीक है। फिर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये वाला पार्ट आपका बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैथ्स की मैं बात कर लेता हूं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कोऑर्डिनेट मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड बायनोमियल थ्योरम, ये वो चैप्टर हैं जो अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि 95 परसेंटाइल तो आप जेईई मेंस के अंदर मैथ्स में केवल ये करके बना दोगे। इतना कम कंपटीशन है जेईई मेंस की मैथ्स में। और एडवांस के अंदर अगर आप इतने सवाल बनाकर आ गए ना, अगर आप इतने ही चैप्टर से सवाल बनाकर आ गए ना, और जो मैंने पीछे चैप्टर लिख रखे इनसे सवाल बना के आ गए ना, तो आपका एडवांस क्लियर है, आप आईआईटी के अंदर कंफर्म हो जाओगे, 13-14 हजार रैंक आ जाएगी, वहां पे आईआईटी मिल जाएगा। तभी मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि आप जो है कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स जो मैंने पहले लिखे और जो ये लिखे, इसको आप जरूर एडवांस लेवल पर कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। अब बढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे। तो फिजिक्स की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चालू करते हैं। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, पहली चीज क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर मेंशन करे थे, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंशन करे ना, वो आप जरूर एडवांस लेवल पर करके जाएं। अब एडवांस लेवल पर चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट करें और कैसे कंप्लीट माने, इस पर मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूं। देखो, आपको मैं लेकर चलता हूं एक जर्नी पर। आप थ्योरी पढ़ते हो, आप लेक्चर देखते हो, आप किसी कोचिंग या ऑनलाइन या ऑफलाइन लेक्चर अटेंड करते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप नोट्स बनाते हो, ठीक है। पहली चीज तो क्या है, अवॉइड करो कि नोट्स बनाना, ठीक है, अवॉइड करो नोट्स बनाना। इसकी जगह ये कोशिश करो कि अगर आप प्रिंटेड नोट्स ले सकते हो और उसमें 2-3 चीजें ऐड कर सकते हो तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप क्लास में ज्यादा ध्यान दे पाओगे कि टीचर क्या बात बता रहे हैं। प्लस क्या है कि अगर आप कोई 4 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन में, तो 4 ही घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आपको नोट्स बनाने देते हुए उसको 6 घंटा लगेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि नोट्स अगर आप कहीं से अरेंज कर लो। फिर जैसे आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, आप उसके शॉर्ट नोट्स जरूर रेडी कर लें। ये वाली चीज बहुत जरूरी है। जेईई 25 के बच्चे इसी चीज से परेशान है, शॉर्ट नोट्स रेडी करते नहीं है बच्चे, फिर जब रिवीजन का समय आता है तो फिर वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आप जरूर रेडी कर लें। थ्योरी के बाद आपको अपनी मॉड्यूल के बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, सुन ले, मॉड्यूल के या फिर डीसी पांडे में एक किताब आपको बता रहा हूं, ठीक है, डीसी पांडे, इस किताब के सॉल्व एग्जांपल्स आप जरूर सॉल्व करें, हर एक चैप्टर से पहले सॉल्व करें या अगर देख लें कि किस तरीके से सवाल हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया ये लगेगा कि सवाल किस तरीके से इस चैप्टर के अप्रोच किए जा रहे हैं। मॉड्यूल्स के भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल्स में जो दिए हुए हैं, या आप डीसी पांडे के सॉल्व कर ले, ठीक है। इसके बाद आप अपनी कोचिंग की डीपीबीस मेंस एंड एडवांस लेवल पे कंप्लीट करें, ठीक है, मेंस एंड एडवांस लेवल पे कंप्लीट करें। जब आप मेंस और एडवांस लेवल पे डीपीबी कंप्लीट कर रहे हो तो जो भी सवाल आपसे नहीं बनेंगे, आप अलग से एक स्पेशल डाउट कॉपी बना लीजिए। इस डाउट कॉपी में सवालों को ऐड कर दीजिए और इसको वीकली रीड करते रहिए, ताकि जो सवाल आपसे बन गए वो बन गए, जो नहीं बने वो अपने तरीके से डाउट कॉपी में डाल दिए। और अंत में आ गए पीवाईक्यूज आपने 2 साल के अटेम्प्ट करने हैं। पहला 2023 और 24 के मेंस के आपको अटेम्प्ट करने हैं, 24 के आ ही जाएंगे अभी, ठीक है। और एडवांस के लिए 2013 से लेकर 23 तक के आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि आपका जो चैप्टर है वो जेईई एडवांस और जेईई मेंस लेवल पे रेडी इस तरीके से है या नहीं है। एक चीज मैं आपको और छोटी सी बता देता हूं, आप हमारी जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर देता हूं, जो कि मेंस लेवल पर है। एडवांस लेवल के चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे अंदर बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर भी आप ये बोल सकते हो कि आपका जो चैप्टर है वो जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल पर रेडी है, अगर आपके इसमें 80% नंबर आते हैं। और 11th क्लास के बच्चों के लिए जरूरी चीज है, क्योंकि वो टेस्ट अटेम्प्ट करके खुद को ये कह सकते हैं कि भैया मेरा ये चैप्टर पर्टिकुलरली मेंस लेवल पे एडवांस लेवल पे रेडी है। लेवल वाइज डिवाइड करके यहाँ टेस्ट मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, तो यहाँ पर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फिजिक्स में बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है
कि भैया ये बताओ, अगर हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं फिजिक्स में, तो हम क्या करें। देखो, अगर आपके फिजिक्स के टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप या तो आप सवाल नहीं कर रहे हो, सवाल कर ही नहीं रहे हो। दूसरा क्या है, अगर आप सवाल कर रहे हो तो सवालों को करते हुए आप सॉल्व एग्जांपल्स को नहीं कर रहे हो। सॉल्व एग्जांपल्स अगर आप नहीं करोगे तो उससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ढंग से बनेगी नहीं, ये बात आप समझ लें। और अंत में टेस्ट का एनालिसिस आप जरूर करें, टेस्ट जब आप दें तो उसका एनालिसिस जरूर करें, ताकि आपको ये दिखे कि किस चैप्टर से आपके सवाल नहीं बने, उस चैप्टर के अंदर वापस ले जाए। बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। आप अपने कोचिंग के नोट्स बनाते होंगे, या आप अरेंज करते होंगे, या थ्योरी देखते होंगे, जैसे भी, ठीक है, वो आप करें। इसके अलावा आपको मैं चीज रिकमेंड कर देता हूं, जीओसी और आइसोमेरिज्म, ये 2 चैप्टर के अंदर, ठीक है, आप अपने कोचिंग का मटेरियल ना लगाएं। इसकी जगह आप जो है वो MS चौहान सर की किताब आती है, इसकी PDF आप अरेंज कर लेना, या कहीं से भी ले लेना, अपने दोस्त से ले लेना। MS चौहान सर की जे एडवांस की बुक आती है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आपको MS चौहान सॉल्व करनी है, बाकी बचे हुए चैप्टर में आप अपने कोचिंग का मटेरियल लगा लेना, ताकि ये 2 चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिजिकल में मैं बात करूंगा, फिजिकल में आपके 2 चैप्टर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स 3 लिख रहा हूँ, सॉरी, और रेडॉक्स। ये 3 चैप्टर आपको एक किताब लेनी है एन अवस्थी की, ठीक है, एन अवस्थी सर की एक बुक लेनी है, और उसके सभी सवालों को अटेम्प्ट करके 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। बाकी बचे हुए चैप्टर में आप अपने कोचिंग का मटेरियल मेंस एंड एडवांस लेवल पे कंप्लीट करिए, आपका चैप्टर पूरी तरीके से मेंस एडवांस लेवल पे रेडी हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप 3 से 4 बार एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर लगाएं, क्योंकि वो जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर अगर सवाल मेंस में आएगा या एडवांस में आएगा, देयर आर 90% प्रोबेबिलिटी इनऑर्गेनिक के सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से पढ़े होते हैं। तो ये मैंने आपको एक रोड मैप बता दिया। रोड मैप बहुत सिंपल सा है। आपको अपना थ्योरी पढ़ना है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप जो है सबसे पहले अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, अपने डीपीपी को सॉल्व कर रहे होंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओगे। किसी और एक्स्ट्रा रिसोर्स को उठाने की जरूरत नहीं है अपने मॉड्यूल और डीपीपी के अलावा, एक्सेप्ट फॉर जो मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। इन चैप्टर्स के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, विच इज मैथ्स। अब मैथ्स में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं 11th के अंदर। देखो यार, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है, आप केवल उन्हीं चैप्टर्स को 11th क्लास में कंप्लीट कर लो, और आराम से एक एक चैप्टर को एडवांस लेवल पे लेकर जाओ। कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस कंप्लीशन की, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 40% सिलेबस भी एडवांस लेवल पे कर लिया तो आपके आईआईटी के अंदर सीट कंफर्म हो गई, आप इस बात को समझें, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन की कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक चैप्टर एडवांस लेवल पे ले जाने में 7 से 8 दिन 10 दिन लगाओ, कोई बुराई नहीं है। आप अपने थ्योरी देखो, ठीक है। थ्योरी देखने के बाद मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा जो बहुत ही जरूरी है, लाल पेन से लिख देता हूं ताकि आप यहाँ पे देख पाओ अलग से। आपको सिंगेज की किताब जेई एडवांस की किसी दोस्त से अरेंज कर लो, PDF अरेंज कर लो टेलीग्राम पे, या ये किताब कहीं से खरीद लो, कुछ भी कर लो। सिंगेज जेई एडवांस की किताब के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, मैं क्वेश्चंस करने को नहीं कह रहा हूं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स सारे के सारे आप लगाओगे बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप अपने मॉड्यूल्स और PYQs को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है, प्लस जो सवाल आपसे नहीं बनेंगे आप डायरेक्टली उनको कहां डालोगे, डाउट कॉपी के अंदर डालोगे, और इस डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, ठीक है। सबसे जरूरी चीज और की स्टेप इसमें सिंगेज के जे एडवांस के एग्जांपल्स हैं जो कि आपको करने। अब आपके पास एक बहुत ही क्लियर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी है कि कैसे आप एक चैप्टर को एडवांस और मेन लेवल पर कंप्लीट कर रहे होगे। अब आ जाते हैं बहुत जरूरी चीज के ऊपर, फाइनली, वो है बैकलॉग स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हमारा बैकलॉग हो रखा है बहुत सारा, अब हम कैसे बैकलॉग को कंप्लीट करें। देखो, आप चूंकि आप 11th में हो, ठीक है, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। अगर मान लीजिए आपकी कोचिंग में 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हो चुके हैं और आप अभी पहले पर ही हो, आप कह रहे हो भैया मेरा ये सब बैकलॉग है, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि आप पहले पर हो और आपको भी आगे यहां से बढ़ना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्च तक मैं कह रहा हूं आप एडवांस लेवल पर 1 2 3 तक भी चले गए ना, 4 तक भी चले गए, ठीक है, 4 तक भी चले गए, मतलब 5 चैप्टर अगर हो गए तो आप 4 तक भी एडवांस लेवल तक चले गए ना, तो आप आईआईटी में बैठे हो भाई, आईआईटी में सीट कंफर्म है आपकी करके। तो आप जो है सिलेबस के पीछे मत भागो कि भैया मेरे को सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये बाकी बचे हुए चैप्टर हो जाएंगे 12th में साथ साथ करते हुए यार, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 10 चैप्टर हो गए आपके, मैं कह रहा हूं, ठीक है, 10 हो गए, 10 में से आप टारगेट बनाओ कि मुझे पहले से चलना चालू करा, जहां से बैकलॉग छूटा है वहीं से चलना चालू करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया ने बताए हैं, जैसे मान लो ये चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए, तो इनको आप एडवांस लेवल पे करते चलो, बाकियों को चलो मेंस लेवल तक ही रोक लो, ठीक है, बाकियों को मेंस लेवल तक ही रोक लो, ठीक है, इनको एडवांस लेवल पे करते चलो। ऐसे करके अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 10 में से 6 चैप्टर भी कंप्लीट कर लो ना भाई, आपकी 11th सफल है 11th। तो बैकलॉग को लेके आप इधर उधर मत भागो, आप वन शॉट्स पे तो बिल्कुल मत जाओ। मैं आपको इस समय कहूंगा, इस समय मैं वन शॉट्स आपको रिकमेंड करूंगा मार्च में, ठीक है, या अप्रैल में, अभी है समय, 4-5 महीने हैं, आराम से चैप्टर को
मेंस एडवांस लेवल पे कंप्लीट करा जा सकता है, और मैंने आपको वो चैप्टर बता दिए जो आपको पहले करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जीवन में एक अच्छा कर पाएंगे। हैक्स की बात करते हैं फटाफट जल्दी से, तेजी से, ठीक है। पहली चीज क्या है, हैक्स के अंदर मैं टाइम टेबल भी डिस्कस कर देता हूं। टाइम टेबल के लिए मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, ठीक है। आप उस वीडियो को पूरा देखोगे और उस वीडियो को देख के अपना टाइम टेबल रेडी करोगे, और रेडी करके आपका टाइम टेबल आपको उसके अकॉर्डिंग एक हफ्ता फॉलो करना है। एक हफ्ते बाद आप अपने पढ़ाई में इतने ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। दूसरी चीज, आप 1.5 आवर का एक डिस्ट्रैक्शन आवर फिक्स कर लो अपना, ठीक है। आप फोन चलाओ, रील चलाओ, आप इसी डिस्ट्रैक्शन आवर में फोन चलाओ, रील चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा दिन मत चलाओ, पूरा दिन मत चलाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपके रिवॉर्ड की तरह भी काम करेगा, प्लस क्या है कि आप पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। दूसरी चीज, स्कूल इस समय आप हफ्ते में 3 दिन जाओ, 2 या 3 दिन जाओ, ठीक है। और जिन दिनों में आप स्कूल जा रहे हो और जिन दिनों में आप स्कूल नहीं जा रहे हो उसका टाइम टेबल मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो वो टाइम टेबल वाले वीडियो देखोगे, उसमें मैंने क्लियरली बता रखा है चीज। डाउट कॉपी हर एक चैप्टर के अंदर आप जरूर बना लो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ताकि आप सारे के सारे जो चीजें आपकी नहीं बन रही है वो डायरेक्टली डाउट कॉपी में डाल सको। फाइनल हैक जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अवेल कर लेना, ठीक है। उसमें जैसे जैसे आप चैप्टर मेंस लेवल पे कंप्लीट करते जा रहे हो, लेवल 3 के टेस्ट और बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट देते चलो, वो आपको ये बता रहे होंगे कि यार आपका चैप्टर जो है वो जेईई मेंस लेवल पे रेडी है या नहीं। बहुत अच्छा रिसोर्स है जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए मैं इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत जल्दी अपडेट करने वाला हूँ। फाइनल हैक बहुत जरूरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के अंदर शॉर्ट नोट्स बना लेना। नहीं बना पा रहे हो तो मैं सारे शॉर्ट नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक वो चीज कवर कर दी है जो आपके लिए जेईई मेंस एडवांस लेवल पे इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम है अपनी 11th को बचाना, अपनी 12th में अच्छा करना और आईआईटी के अंदर सीट कंफर्म करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो आपने अच्छे से देख ही लिया होगा, सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।